साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की यह कहानी न किसी अमीर की है, न किसी नामी व्यक्ति की। यह कहानी एक साधारण से ग्रामीण व्यक्ति की है, जिसने गुरु की शरण में आकर न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी रोशनी से भर दिया। कभी सोचा है कि एक साधारण रोटी भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है? आइए, इस साखी के माध्यम से जानते हैं, एक रोटी कैसे किसी आत्मा को मालिक से जोड़ सकती है। सुरेश नाम का एक साधारण मजदूर हरियाणा के एक छोटे गांव में रहता था। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, शाम को थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिलती और घर लौटकर बीवी बच्चों का पेट पालता। उसका जीवन कठिन था, पर ईमानदारी से जी रहा था। पर एक बात थी, सुरेश अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और मन में सवाल करता, हे भगवान, क्या यही जीवन है? क्या बस रोटी कमाना ही हमारा मकसद है? उसकी यह बेचैनी उसे धीरे धीरे एक ऐसी यात्रा की ओर ले जा रही थी जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। एक दिन गांव में एक सत्संग हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग साध संगत ब्यास से आए थे। उन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में बताया, गुरु के बिना आत्मा अधूरी है। जो सेवा, सुमिरन और सत्संग में जुड़ता है, वही अपने असली घर को पहचान पाता है। सुरेश को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब की बार ब्यास जाऊंगा, वहां जो मिलेगा वही मेरा सच्चा रास्ता होगा। जब सुरेश ब्यास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साफ सुथरा वातावरण, हजारों संगत, सब मुस्कुराते हुए सेवा में लीन। वह पूछता गया, सेवा कहां मिलती है? उसे रसोई विभाग में लगा दिया गया, रोटियां सेकने की सेवा। पहले दिन सुरेश के हाथ जल गए, आंसू भी निकले, पर उसने सेवा नहीं छोड़ी। साथ खड़े एक बुजुर्ग सेवादार ने प्यार से कहा, भाई, ये रोटियां नहीं, आत्मा की भूख मिटाने का साधन है। हर रोटी में गुरु की रहमत छुपी है। सुरेश सोच में पड़ गया। मैंने तो अब तक रोटी को सिर्फ पेट भरने की चीज समझा, पर यहां तो ये रोटी आत्मा को जोड़ती है। उस दिन उसने एक रोटी को हाथ में लेकर आंखें मूंद लीं और सोचा, गुरुजी, आपने मुझे रोटी नहीं दी, आपने मुझे खुद से मिला दिया। तीसरे दिन सत्संग में बाबा जी ने वाणी में कहा, जिस दिन सेवा को कर्म नहीं, प्रेम समझोगे, उसी दिन तुम जुड़ जाओगे। भक्ति नाम से नहीं, भाव से होती है। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वह रोटी याद आ गई जिसे उसने प्रेम से बनाया था। वह समझ गया कि सेवा का हर कर्म अगर प्रेम से किया जाए तो वह भी पूजा बन जाता है। जब सुरेश अपने गांव लौटा तो अब वह पहले वाला सुरेश नहीं रहा। उसकी चाल में शांति थी, आंखों में संतोष और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। उसने घर आकर सबसे पहला काम यह किया, हर दिन सवेरे उठकर सुमिरन करने का नियम बनाया। उसकी बीवी ने पूछा, तू तो ब्यास घूमने गया था, बदला बदला सा क्यों लग रहा है? सुरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वहां घूमने नहीं गया था, मैं तो अपने आप को खोजने गया था और मालिक ने मुझे मेरी पहचान दे दी। अब वह अपने गांव में भी सेवा करता, दूसरों को सुमिरन के लिए प्रेरित करता और हर बार ब्यास जाकर सेवा में जुड़ जाता। कुछ वर्षों बाद सुरेश का बेटा इंजीनियर बना और बहू टीचर। सुरेश अक्सर कहा करता था, जो एक रोटी मैंने प्रेम से सेकी थी ब्यास में, वही मेरी किस्मत का लिखा बन गई। मालिक ने उस रोटी में मेरे भाव देखे और मुझे निहाल कर दिया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है, सेवा कोई दिखावा नहीं, प्रेम और समर्पण है। जब हम छोटी छोटी चीजों को भी भाव से करते हैं तो वे भी भक्ति बन जाती है। एक रोटी, एक झाड़ू, एक बाल्टी पानी, सब साधन है आत्मा को गुरु से जोड़ने के। हम सबको यह सीख लेनी चाहिए कि हर सेवा में परमात्मा है और हर रोटी में रहमत छुपी है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।